संतो भगवान जाम्बोजी ने तो जागरण के लिए बहुत सारी बातें कही हैं। जैसे जुमला भी कहते हैं, आओ मिलो जुमले जुलो। इधर पंजाब में जाओ तो जगराता कहते हैं, इधर और जाओ तो आगे बोले रात जगाना कहते हैं, और कहीं जाओ तो इसको जागरण तो कहते ही हैं। लेकिन जागरण के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक सरल सा अर्थ होता है, जागकर भगवान के गुणों का गान करना जागरण कहलाता है। लेकिन भगवान शब्दवाणी में कहते हैं, जुग जागो जुग जाग प्राणी काए जागंता सोबो। अर्थात हे प्राणी, तो युगों युगों से, अनंत युगों से तू अज्ञान और मोह की निद्रा में सोता रहा है। मोह निशा जग सोबनिहारा, देखत स्वप्न विचित्र प्रकारा। सपने दो प्रकार के होते हैं सज्जनों। एक सपना आंख खुलने पर टूटता है और एक सपना आंख बंद होने पर टूट जाता है। एक सपना लोग आंख खोल के देखते हैं और एक सोते हुए सपने में देखते, वो सपना है। अर्थात एक सपना है कि मैं इतने अभी नोखा में प्लाट लूंगा, एक कोठी वहां बनाऊंगा, एक प्लाट बीकानेर में लूंगा, अभी एक गाड़ी और लूंगा, अभी इतने बीघे जमीन और लूंगा। ये भी सपने हैं। आंखें बंद हुई, सारे सपने टूट गए। और एक सपने हैं, नींद में सो रहे हैं, कभी तो नींद में विवाह बारात देख रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, कभी खेतों में काम करते हैं, तो कभी कारोबार में रुचि होती है। और जैसे आंख खुली वो सपना भी टूट जाता है। मोह निशा जग सोबनिहारा, देखत स्वप्न विचित्र प्रकारा। जानिए तवही जीव जग जागा, जब सब से विलास विरागा। जब इस जीव को भगवान से भी कीमती भगवान के नाम में रुचि हो जाए, अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। जब ऐसा लगने लगे, और जब तक ये लगे कि भगवान से अमुक वस्तु को मांग लो, भगवान से अमुक वस्तु को मांग लो, इसका मतलब भगवान छोटे हो गए और वस्तु हमारे लिए बड़ी हो गई। तभी हमने छोटे को छोड़कर बड़ी वस्तु भगवान से मांग ली। जम्बेश्वर भगवान शिकायत करते हैं, कोई मुझसे आकर बेटा मांगता है, कोई बेटी मांगता है, कोई आकर कारोबार मांगता है, कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता, लेकिन मुझसे कोई मोक्ष नहीं मांगता। जाम्बू जी कहते हैं, भीखी लो भिखियारी लो, जे आदि परम तत्व ला दो। यानी भिक्षा मांगनी है तो मुझसे भले आदमी हो, मुक्ति की भिक्षा मांगो, मोक्ष की भिक्षा मांगो, अपने आवागमन को मिटाओ। लेकिन आवागमन मिटाने की कोई बात नहीं करता। भीखी लो भिखियारी लो, जे आदि परम तत्व ला दो। जाके बाद विराम विरासो श्वासो, थाने कौन कहे सालिया साधो। जो केवल अभी साधक हैं, लेकिन सारा दिन वाद और विवाद में उलझे रहते हैं, सारा दिन इतने उलझे रहते हैं। जाम्बू जी कहते वो ये नहीं जानते, जबरा रहते जग डांडी लो, पर देह न जीती जानो। हम संसार को जीत सकते हैं, संसार के लोगों को जीत सकते हैं, लेकिन जबरा रहते जग डांडी लो, पर देह न जीती जानो। अपनी देह को नहीं जीत सकते हम। एक दिन देह इसका संयोग हुआ है तो वियोग भी होना निश्चित है, जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए भगवान ने कहा, चार बातों का ध्यान रखना। नंबर एक, भणी ने भणीवा 73वां शब्द, पढ़ने योग्य ग्रंथों को नहीं पढ़ा। गीता हो या भागवत हो, रामचरितमानस हो या जंब सागर हो। जंब सागर में तो जाम्बो जी कहते हैं, तौवा राग जो कन्नड़ बाणी
अब अबर भी कहियत रागू, जितना भक्ति, ज्ञान और वैराग्य गीता को पढ़ने से जल्दी जागता है, अबर भी जागत जागू, जागता तो औरों से भी है, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जल्दी जाग जाता है सज्जनों। ये देखते हैं गीता नाद कविता नाऊ रंग फटारस ठारू। गीता कोई कविता थोड़ी है, गीता नाद कविता नाऊ रंग फिटारस तारू, जिससे फिटकरी से जल शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पीने के योग्य हो निरोगा हो जाता है। ऐसे गीता हमारे मन, हमारी बुद्धि को पवित्र कर देती है। जिससे मैं कई बार कथाओं में भी कहता हूं, आप सुनते भी हैं, हम प्रवेश महाभारत से करना सीखें, दुनिया में प्रवेश कैसे करें यह हमें महाभारत सिखाता है। दुनिया में कैसे रहें, मेरे राम एक आदर्श पुत्र कैसे रहे, मेरे राम एक आदर्श पिता कैसे रहे, मेरे राम एक आदर्श मित्र कैसे रहे, मेरे राम एक आदर्श राजा कैसे रहे, मेरे राम एक आदर्श माने शिष्य कैसे रहे, एक सच में आदर्श महिला सीता कैसी होती है, एक आदर्श मां कौशल्या कैसी होती है, एक आदर्श गुरु वशिष्ठ कैसे होते हैं, एक आदर्श राजा कैसा होता है, आदर्श देश कैसा होता है, आदर्श प्रजा कैसी होती है, आदर्श नागरिक कैसा होता है, और सच कहूं तो एक आदर्श साधु कैसा होता है, आदर्श सन्यासी कैसा होता है, एक आदर्श सच पूछो तो शिक्षक कैसा होता है, एक आदर्श विद्यार्थी कैसा होता है, और एक आदर्श व्यक्ति कैसा होता है। हम ये सब चीजें रामचरितमानस से सीख सकते हैं। दुनिया में कैसे रहें ये रामायण सिखाती है, और दुनिया से कैसे जाएं। खटवांगू राजा मात्र 2.5 घड़े में चला गया था। राजा परीक्षित एक महात्मा कथा सुना रहे थे, और मैं सुन रहा था कि एक दिन राजा परीक्षित को जब साप दे दिया तो एक गंगा के किनारे आकर बैठ गए। तो नारद जी सुखदेव मुनि के पास गए। सुखदेव मुनि गंगा के उस पार रहते थे, हल मस्त थे, चूंकि वो परमहंस थे, परम योगेश्वर थे, परम ज्ञानी थे, तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष थे। देव ऋषि नारद जी ने कहा उस तट पर राजा परीक्षित बैठा है, और राजा परीक्षित के पास वेदव्यास जी बैठे हैं। वेदव्यास जी के पास में उनके पिता पाराशर जी बैठे हैं, उनके पिता जयमुनि जी बैठे हैं, उनके गुरु शक्तिधर बैठे हैं, उनके गुरु वशिष्ठ मुनि बैठे हैं, और वहां महाराज भरद्वाज जी बैठे हैं। वहां कितने सारे अंगिरा जैसे महापुरुष बैठे हैं। क्यों? राजा परीक्षित को साप दे दिया है, वो 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव बड़े ज्ञानी थे, धीरे से पूछा देव ऋषि नारद, उन्हें सर्प क्यों काटेगा? चूंकि उन्होंने राजा परीक्षित ने समीप ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उन्होंने साप दे दिया। बोले ठीक तो किया, मरा हुआ सर्प डाला, साप दे दिया तो दंड भुगतो, उसमें मैं क्या करूं? नारद जी तो बड़े उदास हो गए, अब कथा कौन सुनाएगा उसको? तो नारद जी तो परम ज्ञानी है। नारद जी ने कहा सुखदेव जी एक बात पूछूं मैं, मेरा एक प्रश्न आपसे है, सही उत्तर देना, पूछ लो। कोई व्यक्ति सूरदास है, जैसे मुनि जी हमारे हैं, कोई व्यक्ति सूरदास है और वो चला जा रहा है, सामने एक कुआं है, कुआं है, और वो एक व्यक्ति जिसके नेत्र हैं, पढ़ा लिखा है, समझदार है, विद्वान है, वो देख रहा है। एक व्यक्ति सूरदास से मजबूर है, पता नहीं है और चला आ रहा है। अगर वो कुएं में गिर जाए और कुएं में गिरकर मृत्यु हो जाए तो उसको तो दोष लगेगा ही लगेगा कि वो नेत्रहीन था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई कर्तव्य उस समय नेत्र वाले का था कि नहीं था? क्या नेत्र वाला व्यक्ति उसको रोक सकता था? ठहरो, आगे कुआं है, सावधान हो जाओ, ऐसा कह सकता था?
अगर उसे ना कहो तो क्या आंखों वालों को दोष नहीं लगता? सुखदेव मुनि इतनी बात पर खड़े हो गए। चल, मैं उसको कुएं में गिरता नहीं देख सकता। संत करुणामयी होते हैं साहब। खड़े हो गए। मैं उसको कुएं में पड़ता नहीं देख सकता। नारद जी चलो मैं चलता हूं। और भागवत सुनाने के लिए चल पड़े निस्वार्थ भाव से। इसलिए कहा जाता है कि समाज में अगर हम लोगों के नेत्र हैं, अध्यात्मवादी हम लोग हैं, तो कम से कम कोई कुएं में ना गिर जाए, उसको रोकना थामना हमारा कारण, हमारा लक्ष्य बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। उसको रोकना, उसको उपदेश देना, उसको ज्ञान देना, ये तो हमारा कर्तव्य है। हमसे कोई कहे हमें ज्ञान दो, नहीं, ये तो हमारा धर्म है, ये तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन सच बताएं आपको, बहुत हृदय से कहना चाहता हूं, मैं आज कथा में भी इस बात का बड़े दुख होकर कह रहा था कि एक पहले धारावाहिक चलता था 20 कन्या, आपने पढ़ा होगा, किसी ने सुना होगा कभी। एक कोई 20 कन्या थी और उसको वो जिसको काट लेती थी मर जाता था, लेकिन उसे कितना विष देते थे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा किसी धारावाहिक में कोई 20 कन्या आई थी? क्यों? वो 20 कन्या, उसको थोड़ा थोड़ा जहर रोज दिया जाता था। बरसों बीत गए थे, अच्छा युग बीत गए थे, अब वो 20 कन्या बन गई थी। वो जिसको वो किसी को काट ले नहीं बचता था, उस पर कोई विष का प्रभाव नहीं होता था। सच एक बात बताएं, हमारी आपकी हालात ऐसी हो गई है। जन्मों जन्मों से लोगों ने हम इतना टॉर्चर किया, इतनी निंदा की, इतनी बुराई की, इतना हम लोगों की अवहेलना की, इतना अपमान किया, इतना मानसिक पीड़ा, वाचिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा मन को पहुंचाई। हम इतने पक्के हो गए, जन्म जन्मांतरों से निंदा का जहर पीते पीते, ये चुगली का जहर पीते पीते, बुराइयों का जहर पीते पीते हम उस 20 कन्या की तरह इतने कठोर हो गए हैं, इतने कठोर। लेकिन अमृतस्य पुत्रम, वेद कहता है तुम अमृत का पुत्र हो, तुम अमृत पुत्र हो, तुम भगवान की संतान हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम परमात्मा की अंश हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। आओ अपने अंशी को पहचाने और दुनिया की निंदा चुगली विष से ऊपर उठकर अपने जीवन का कल्याण करें, अपने जीवन का उद्धार करें। यही जीवन का हमारे लक्ष्य है। चूंकि विष्णु अजप्या जन्म अकारत, आके टोडा खीपे फलियो। भगवान ने 2 उदाहरण दिए। कहीं विष्णु भगवान की भक्ति इस जीवन में ना हो गई हो, तो 7वें शब्द के अंत में भगवान ने कहा परशुराम के अर्थ ने मुबा ताकि निश्चय सरिये ने कायो। यदि हमारा जीवन अपने भगवान विष्णु के निमित्त नहीं रहा, हमारा जीवन भगवान की भक्ति के निमित्त नहीं रहा, हमने अपने जीवन में भगवान को साक्षी मानकर भक्ति नहीं की, तो विष्णु अजप्या जन्म अर्थात परशुराम के अर्थ ने मुवा ताकि निश्चय सरिये ने कायो, तो निश्चित ही हमने अपनी काया से कोई बहुत उत्तम काम नहीं किया। मानव तन पाकर यदि भगवान की भक्ति नहीं की, चूंकि हमारे गले में जो 84 लाख जिया जूनी का फांसी का फंदा पड़ा है, इसको निकालने के लिए हमें परमात्मा ने मानव का तन दिया है। और इस तन को पाकर भी हमने भगवान की भक्ति नहीं की, ईश्वर की भक्ति नहीं की, तो निश्चित रूप से ही हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। अर्थात तो एक शब्द में कहते हैं कि भैया जैसे माने पूर्ण फुहारे कृष्णी माया घन बरसंता सरवर नीरे तीर तिरन 33 जेतिस मरे तो मरियो अन्नो धन्नो दूधू दहीऊ घीऊ मैं उठे जेला बनता भूख मरे तो जीवन बिन सरियो। लेकिन खेत मुक्त ले कृष्ण अर्थो जे गंध हरे तब। माने भगवान कहते हैं कि यदि हमने अपने जीवन में भगवान को निमित्त मानकर, भगवान को साक्षी मानकर, भगवान को समर्पित करते हुए अगर भक्ति की है, सत्कर्म किए हैं, ये जो कंध, कंध माने दीवार नू कहंदे पंजाबी में एक कंध
पंजाबी में दीवार नु कहते, आजकल तो सीमेंटेड होती है ना, पहले तो कच्ची मिट्टी की होती थी। वो कच्ची मिट्टी की दीवार और ये कच्ची मिट्टी का शरीर एक सा ही होता था। तो मेरे कहने का भाव है, अगर ये शरीर भी भगवान की भक्ति करते करते अगर समाप्त भी हो जाए तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब भगवान के लिए धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु हम। हाँ, एक बात तो है, भगवान जाम्बू जी ने बड़ी सुंदर बात ये कही है कि देखो निश्चय छे पड़े लो पालो, निश्चित ही हमें अकेलेपन से पाला पड़ेगा एक बार। लेकिन अच्छे लोग कौन हैं? सोचते अभ्यास, आज 1 घंटा अकेले बैठेंगे, 1 साल में 4 घंटे बैठने का अभ्यास करेंगे। जब अंत समय आएगा निश्चय छे पड़े लो पालो, तो इतनी भक्ति कर लेंगे अकेलापन एहसास नहीं होगा। क्योंकि अकेलेपन में साधना करते करते पूरा युग बीत गया है। पूरा हमारे यहाँ सच में मृत्यु को उत्सव कहा भागवत जी में। एक भागवत ऐसा है जो मृत्यु को उत्सव नहीं, मृत्यु को त्योहार बना देता है। भगवान कहते हैं हमारा जन्म हुआ, मृत्यु हुई, तो वो अंत नहीं हो गया जीवन का, वो तो बस थोड़ा सा विश्राम हुआ। अगला नया जीवन मिलेगा, नए माता पिता मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नई तरीके से भक्ति करेंगे और जीवन को सफल बना लेंगे। तो कभी ये ना सोचे कि हमारे जीवन का अंत हो गया। नहीं नहीं, अंत होता तो फिर भगवान जाम्बू जी ने कब मथुरा नगर की रानी होती, कब की कथा सुनाई थी, कब अपनी बुआ जी को कहा था बुआ जी तुम प्रहलाद के बाड़े का जीव हो। तो आज तक हमारी ये यात्रा चल रही है। अब ना अगले जन्म में यात्रा और अगले जन्म में यात्रा तो पूर्ण होगी। हम कब परमात्मा के लिए पूर्णतः समर्पित होते हैं? भगवान तो आवाज लगाते हैं, आइए लो अपरंपर वाणी आओ, मेरी परावाणी को सुनो। एक वाणी वो होती है जो संसार का बोध कराती है, एक वाणी वो होती है जो परमात्मा का बोध कराती है। मेरी वाणी संसार का नहीं, परमात्मा का बोध कराने वाली है, ईश्वर का बोध कराने वाली है। मेरी वाणी को सुनो। आवाज फिर लगाई, मोरे सहजे सुंदर लोतर वाणी आओ, मेरी वाणी व्यवहार कुशल है, मेरी वाणी वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है, महापुरुषों से अनुमोदित है, युक्ति से युक्त है। जो मेरी वाणी को सुनेगा और सुनाएगा उसके हृदय में अथाह परमात्मा के प्रति प्रेम जाग जाएगा। और हाँ, मेरी वाणी ईश्वर से प्रेम कराने वाली है, ईश्वर से मिलाने वाली है। आओ मेरी वाणी को सुनो और अपने जीवन को दिव्य बनाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाओ। मुझे सहजे सुंदर लोतर वाणी, ऐसो भयो मन ज्ञानी। आगे और आगे जाओ तो भगवान कहते हैं 92 एक शब्द में कि आदे शब्द। जब राजा मालदेव ने पूछा था गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न है इस संसार में सबसे पहले कौन था? महादेव, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, आदि शक्ति, कोई कौन था? मेरे शंका का समाधान करें। भगवान ने कहा राजन आदे शब्द अनाहद वाणी, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः काम दम मोक्ष दम चैव ओमकाराय नमो नमः। एक ओम, उसका अनहद नाद पूरे संसार में गूंजता था, पूरे ब्रह्मांड में गूंजता। उसी से आद्य शब्द अनाहद वाणी, चौदह भवन, राजल पानी और जी पानी से इंद्र उपन्ना ब्रह्मा। 2.5 लाइन के शब्दों में पूरी सृष्टि की कथा राजा मालदेव को सुना दी। राजा मालदेव बड़ा प्रभावित हुआ, वाह गुरुजी आप धन्य हो, आपने जीवन सफल कर दिया। लेकिन भगवान जाकर एक बार बोलते हैं के जीव कुजीव कुधात कुलात कलोतर वाणी। कई लोगों का जन्म अच्छे समाज में होता है, कई लोगों का जन्म अच्छे परिवारों में होता है, पढ़े लिखे परिवारों में होता है, माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, संतों को मानने वाले होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं। और कई बार उस घर में संतान
कुसंगति में पड़ जाती है, नशा करने लगती है। विधिवश सुजन कुसंगत परही, फनी मन तब गुण अनुसर ही। अर्थात किन्हीं कारणों से अच्छे परिवारों के लोग, किन्हीं कारणों से सभ्य परिवारों के लोग कुसंगति में पड़ जाते हैं। और जब वो कुसंगति में पड़ जाते हैं तो जाम्बू जी कहते हैं के जीव कुजीव कुधात कलोतर बाणी। अब कुधात संस्कार विहीन हो गए, संगति ऐसी मिल गई। देखो, आपने कभी वो कथा सुनी होगी, एक बार भंवरा जा रहा था उड़ता हुआ आकाश से। वो तो बगीचे में रहता था, फूलों में रहता था। नीचे एक दिन देखा एक वो काले से रंग का होता, वो गोबर को गोल गोल करता, क्या बोलते हैं उसको, घूंघलियो था न, समझ गया नहीं, बस बात खत्म। वो घूम रहा था, उसको ऊपर से भंवरे ने कहा काका राम राम। बोले राम राम भतीज, बड़ी खुशबू आ रही तुझमें तो भाई, तू रहता कहाँ है? बोले काका जी मैं तो फूलों में रहता हूं। अच्छा, तो वो भतीज मैं भी आ जाऊं कभी? काका जी आ जाओ। अब एक दिन उड़ता हुआ चला गया अपने भतीज के पास, इतने सुंदर सुंदर फूल खिले। बोले तू तो स्वर्ग में रहता रे, हम लोग तो उसी गोबर में लिपटे रहते हैं। अब वो सुगंध इतनी आई उसको, वो रात को फूल बंद हो गया, उसी में बंद हो गया। बंद हुआ तो सुबह 4 बजे मंदिर की पुजारी आए, फूलों को तोड़ के, उसको भी तोड़ के ले गए। अब वो चला गया और जैसे सूर्य उदय हुआ वो फूल खिला। उसने क्या देखा, भगवान के श्री चरणों में बैठा है, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, सुंदर सुगंधित धूप लग रही है, दीपक जल रहे हैं। और महाराज उसने कहा वाह, आज तो मैं संगत के प्रताप से चढ़ा महेश के, आए तो महेश के शीश पर चढ़ गया। संगत का कितना अच्छा प्रभाव है। लेकिन सायंकाल में आया पुजारी, उस फूलों को गंगा में उठाया और बहा दिया। इतने में तो महाराज भंवरे की पत्नी, माने उस गुगलियों की पत्नी आ गई। बोले आओ काकी जी आओ। बोले आज वो घर नहीं गए, कहाँ हैं? बोले वो तो लगता मंदिर चले गए। जाके देखा तो वो, उन्होंने कहा वो अभी गंगा जी में ही जा रहे हैं, वो तो यात्रा कर रहे हैं। पत्नी गई, भंवरा गया। बोले काका चलें? बोले भतीज अब मन नहीं करता, अब तो संगत के प्रताप से चढ़ा महेश के बीच, चढ़ा महेश के शीश, अब तो भंवरा चांदे बहु गंग के बीच। अब तो गंगा मिल गई, अब लौट कर नहीं दे। अगर अच्छी संगति मिल जाए, जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लीन, कदली सीप भुजंग एक बूंद गुण तीन। कथा तीसरी पुराण में कह रहा था आज भी कि एक ब्राह्मण की कन्या, कितने उच्च उच्च कुल है उसका, अच्छी संगति ना मिलने के कारण कुसंगति में पड़ गई। और ऐसी कुसंगति में पड़ी महाराज, मदरा पान करने लगी। मदरा पान की तो की, उस एक भील के साथ शादी करने का निर्णय लिया। भील के साथ विवाह कर लिया। मांस खाती है, मछली खाती है, मीट खाती है, मदिरा पान करती है। मैं कई बार कहता हूं कि भगवान सत्संग ना दे तो मत देना, लेकिन ठाकुर किसी की कुसंगति मत देना। कुसंगत से व्यक्ति जल्दी भटक जाता है। वो इतनी भटक गई, एक दिन उसका पति बाहर गया था भील, उसने कुल्हाड़ी उठाई, उसके मन में मांस खाने का भावना बनी, ऐसे कुल्हाड़ी लेकर गई, एक जीव का शीश पकड़ा, चलाई कुल्हाड़ी, शीश काट दिया। जब प्रकाश में आई तो क्या देखा, वो एक बछड़ी का शीश था। ब्राह्मण की कन्या थी, शिव 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 ऐसे करने लगी। लेकिन गौ मां का वध कर दिया था। किस कुल में जन्मी थी, कुसंगति ना मिलने के कारण कितनी भटक गई। अनंतो गत्वा, कुछ दिनों के बाद उसके पति की मृत्यु हुई। कितने दुख सहन करे। जब उसका अगला जन्म हुआ
तो उसके नेत्र नहीं थे, बिल्कुल नेत्र नहीं थे। और कैसे उल्टा तावा होता है, वो ऐसे उसका रंग था। और उससे कहते एक बीमारी होती, क्या बोलते उसको मुनि जी? पहले टीबी को क्या बोलते थे? नहीं, टीबी होती थी ना पहले, लोगों को बीमारी होती थी ये, हैं? उसको क्षय रोग कहते थे। हाँ, क्षय रोग कहते थे उसको क्षय रोग लग गया, थोड़ी बड़ी हो गई, पापों का फल मिला, शरीर सूखने लगा। एक दिन उन्हीं परिवार के लोगों ने अगले जन्म जिसके हुआ था, आंखों से पट्टी बांधी, कहीं दूर छोड़कर आ गए। ये पापों की सजा है, ये कर्मों की सजा है। बस भीख मांगती, रोटी खाने को नहीं मिलती थी। विवाह की बात छोड़ो, बस एक दिन कोल्हापुर चलेगी, जो आज महाराष्ट्र में है, ये उस गोकर्ण क्षेत्र बोलते हैं, वहां चली गई। भगवान के मंदिर में बैठ के शिव जी के जाकर, आज शिवरात्रि का दिन था, एक पुजारी ने कहा मैया भूखी है, ले फल खा ले। पका हुआ बेल का फल था, जैसे पका हुआ फल दिया, उसने सोचा किसी ने मुझे पत्थर दे दिया है, उठाया ऐसे फेंक के मारा। सामने शिव जी का मंदिर था, भगवान की पिंडी के ऊपर जाकर बिल्व पत्र पड़ा और महाराज क्रोध में उठ के चली, पत्थर में ठोकर लगी, उससे प्राण निकल गए। और तत्काल भगवान शिव जी के गण पैदा हो गए, शिव धाम को लेके चले गए। आज तूने शिवरात्रि के दिन भगवान को फल चढ़ाया, देवी तूने तेरा कल्याण, तो भगवान तो ना जाने हमारे गुनाहों को कब क्षमा कर दें। लेकिन कुसंगति से इंसान भटक जाता है। के जीव कुजीव कुधात कलोतर वाणी। अब कलोतर वाणी का मतलब निंदनीय वाणी, अपराधी वाणी व्यक्ति बोलता है, गाली गलौज करता है। इसलिए सज्जनों ऐसा मानते हैं कि के जीव कुजीव कुधात कलोतर वाणी, बादी लो अहंकारी लो। फिर वो छोटी छोटी बातों पर विवाद करते हैं, छोटी छोटी बातों पर। और अहंकार का किसी को पता नहीं चलता मैं अहंकारी हो गया हूं। और एक बात बताऊं, ज्ञान का अहंकार पाप है। कभी ये पता चल जाए ये ज्ञान है और मैं अहंकार करता हूं, तो कभी ज्ञान का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, भक्ति का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। पीछे कौन सी बीमारी आई थी, वो कोरोना बोलते थे क्या? कोरोना में आपने देखा होगा ना, अच्छे अच्छों की अकड़, अच्छे अच्छों की पकड़ ढीली पड़ गई थी साहब। अकड़ भी ढीली हो गई थी और पकड़ भी, दोनों ढीली हो गई थी। इसलिए मैं दो बातें आपसे कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरी दो बात कभी याद रख लेना, और दो बातें हो तो कभी भूल जाना। जो बातें भूलनी है मैं पहले वो बातें बताता हूं। एक, जो आपने किसी का भला किया है उसको नेकी बोलते हैं। कोई नेकी की है उसको भूल जाना, और किसी ने आपके साथ बदी की है उसको भूल जाना। ना ये दोनों चीजें आपको भजन नहीं करने देंगी, प्रभु की शरणागति नहीं होने देंगी। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, नेकी करो कुएं में डाल दो। क्या बोलते थे? नेकी करो कुएं में डाल दो। अपनी नेकी करो, कली काल चल रहा है, लोग भूल जाएंगे, आप भी भूल जाओ। और किसी ने बुरी बदी की हो, आपका बुरा किया हो, उसको भी भूल जाना, आप सुखी रहोगे। तो ये दो बात तो आप भूल जाना, और दो बात याद रखना। नंबर एक, जाम्बू जी कहते हैं, आडा डंबर खेती बार विलंबन, यूं संसार अनेहू, भूला प्राणी विष्णु जपियो मरण विसारो केहू। एक कभी भगवान को मत भूलना, और एक कभी मृत्यु को मत भूलना। अगर दो बातें आपकी याद में, एक भगवान याद रहेगा तो मृत्यु याद रहेगी, और मृत्यु याद रहेगी तो भगवान की याद बनी रहेगी। ये दो बातें याद रख लेना। एक बात और आपसे कहकर विराम देता हूं। एक अभिमान होता है, एक स्वाभिमान होता है। सज्जनों, स्वाभिमान में क्या और अभिमान में अंतर क्या है? स्वाभिमान में व्यक्ति अपने को भी याद रखता है और अपनों को भी याद रखता है। स्वाभिमान वो है जहां अपनापन भी याद रहे और अपनों की याद रहे, उसे स्वाभिमान कहते हैं। और अभिमान में व्यक्ति अपनों को भी भूल जाता है और अपने आप को भी भूल जाता है, उसे अभिमान कहते हैं। तो कभी अभिमान मत लाना।
दो चीजें हैं तुम्हें एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगी, एक छोटी सोच और एक पैर की मोच। पैर में मोच आ जाए तो किसी वैद्य से निकलवा ले दान, और कभी जिंदगी छोटी सोच बन जाए तो अपने सत्संग में चले आना, छोटी सोच का परित्याग कर देते हैं। क्योंकि संतों के पास, संतों का एक भी कार्य अभिमान से जुड़ा नहीं, स्वाभिमान से जुड़ा होता है। संत से बड़ा कोई स्वाभिमानी नहीं होता, और संत के कृत्य भी स्वाभिमान से भरा हुआ होता है। इसीलिए जीवन में कभी कोशिश करना, इन 4 बातों को अगर याद रखोगे तो जीवन में सदा सुखी रहोगे। आपके लाभ की बात है, आप सुखी रहना तो आपका भी कल्याण है, हमारा भी कल्याण है। चूंकि जाम्बू जी ने बड़ा साफ कहा, नदिये नीर ने छीलर पानी धुवण तनाजे में हूं। ये जो धुंध आती है, ये धुंध आती कभी कभी, ये कभी धुंध आती है ना, एक 4-4 दिन सूर्य नहीं दिखता कई बार। इस बार धुंध बहुत कम आई, इस इलाके में तो बहुत ही कम आई, जल्दी गर्मियां आ गई। अरे मैं तो सोच रहा था मन के आज बाहर बैठा दिया, लगता शाम तक सर्दी बहुत लगेगी, लेकिन सर्दी नहीं है इतनी है, मौसम सही है, बाहर बैठे रहो तो तकलीफ नहीं है। नहीं, मैं सोच रहा सर्दी बिल्कुल नहीं है साहब, मैं भी सोच रहा था कि सर्दी बहुत तेज होगी, लेकिन सर्दी बिल्कुल नहीं है, मौसम बहुत बढ़िया है, अंदर भी उमस होती जाते फिर। तो जाम्बू जी कहते नदिये नीर ने छिलर पानी धुवण तनाजे में हो। चाहे कितना भी धुंध पड़ती रहे, इससे कभी कोई नदी नहीं भरती, ना कोई नाला भरता, ना कोई सरोवर भरता है। कहने का अभिप्राय क्या है? जाम्बू जी कहते हैं जैसे धुंध के पानी से कभी कोई सरोवर नहीं भरता, जोड़ नहीं भरता, तालाब नहीं भरता, संसार की कितनी बातें भी कर लो, इनसे कभी हमारा उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता। कल्याण तो भगवान का भजन करने से ही होता है। इसलिए जीवन में भगवान की भक्ति को महत्व देना। संस्कारों की 4 पीठ हैं। कितनी पीठ हैं? 4 पीठ हैं संस्कारों की, कान खोल के सुन लेना। नंबर 1, मां का गर्भ। जो मां का गर्भ है, ये संस्कारों की पहली पीठ है। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रहलाद कह रहे हैं भागवत में। जो कुछ मैंने सुना, अपनी मां के गर्भ में सुना। जब मैं गर्भ में था, मेरी मां वेदों की कथा सुनती थी, मेरी मां शास्त्रों को सुनती थी, मेरी मां उपनिषदों को सुनती थी। चूंकि 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 6 उपशास्त्र हैं, 18 पुराण हैं और 18 उपपुराण हैं। और फिर ये महापुरुषों की गीता, भागवत, रामायण, ये ग्रंथ हैं, और फिर महापुरुषों की वाणी है। इनको सुनो, इनको सुनकर तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा। गर्भवती महिला अगर इनको सुने तो उसके जो गर्भ में शिशु है, उसके जो गर्भ में बालक है, वो सुनेगा और वो संस्कारवान हो जाएगा। अगर गर्भवती महिला क्रोधी है, कामी है, लालची है, उसकी संतान वैसी ही होगी। अगर गर्भवती महिला क्रोध करती है तो उसकी संतान क्रोधी होगी, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए गर्भवती महिला को चाहिए करुणा से भर जाए, प्रेम से ओतप्रोत हो, और एक बताऊं, मर्यादित रहे, शिष्टाचार में जिए, उसकी संतान ऐसी होगी। और धेनुमानस में तो लिखा है कि जब महिला गर्भवती हो तो एक कांसी माने कांसी के कटोरे में दूध भर ले, या कांसी की थाली में, इच्छा अनुसार गर्म या ठंडा हो, इच्छा अनुसार फीका या मीठा हो। और जब दूध पिए तो उस दूध में ये देखे कि मेरे बाके बिहारी, मेरे कन्हैया, मेरे गोपाल इस दूध में दिखाई दे रहे हैं। उस दूध को पिएगी तो बेटा गोपाल जैसा विद्वान होगा, ऐसा बताया शास्त्रों में। दूसरी संस्कारों की पीठ है, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा अपना परिवार है। क्या हम अपने बच्चों के सामने क्रोध करते हैं? तुम्हारे बच्चे क्रोध सीखेंगे। क्या तुम अपने बच्चों के सामने किसी को गाली गलौज करते हो? मुझे हृदय से क्षमा करना,
आप अपने बच्चों के सामने गाली गलौज कर रहे हो नहीं, आप अपने बच्चों को गाली देना सिखा रहे हो। आप अपने बच्चों के सामने अभद्रता का व्यवहार करते हो, अभद्रता का, ओछी बाणी बोलते हो, किसी की निंदा चुगली करते हो, राग द्वेष करते हो। मुझे हृदय से क्षमा करना, आप अपने बच्चों को राग द्वेष सिखा रहे हो। अपने बच्चों को कि अपने बच्चों के सामने किसी की निंदा कर रहे हो, अपने बच्चों को निंदा सिखा रहे हो। और एक बात कहनी चाहता हूं, कई लोगों को मैंने देखा गांव में, अपने बच्चों, बच्चा जरा बेटा नहीं, जरा जा दुकान पे जा, ले बीड़ी का मंडल और माचिस ला के देना, ले बेटा सिगरेट की डिब्बी ला के देना, ले बेटा जरा एक पौआ ला के देना, ले जा बेटा जरा एक बोतल ला, ले बेटा थोड़ा जरा आज मन खाने का है, थोड़ा जरा अमन ला के देना। आप ये जो कर रहे हो ना, जो भी कर रहा है वो अपने परिवार में अपने बच्चों को संस्कार बिगाड़ रहा है। जिस माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दूं, अपने बच्चों के सामने कभी असभ्य भी नहीं बोलना चाहिए। अपने बच्चों के सामने असभ्यता से मत बोलो। अगर माँ बेटी को गाली निकाल रही है ना, तो क्षमा करना, बेटी को गाली सिखा रही है वो। किसी के अपने घर का माहौल बनाओ। और माताओं, बड़े दिल से कहना चाहता हूं, शास्त्रों की बात कहना चाहता हूं, जितनी कथाएं हो रही हैं और जितने ये वेद शास्त्र हैं, इन सबको तराजू के एक पन्ने में रख लो। और बहनों, माता के संस्कारों को तराजू के एक पन्ने में रख लो, माँ के संस्कारों का पन्ना भारी हो जाता है। इसलिए अपने संस्कारों को और मजबूत बनाओ। इसलिए लालन, पालन, ताड़न और भाषा, ये 4 अधिकार मेरे भारत में माताओं बहनों के पास हैं। लालन, कैसे बच्चों को लाड लड़ाया जाता है, कैसे कैसे बच्चों का हौसला अफजाई किया जाता है, कैसे शिवा अपने बेटे शिवाजी को वो संस्कृति सिखाती थी, कैसे महाराणा प्रताप की मां अपने बेटे को वीरता की कहानी सुनाती थी, कैसे कौशल्या राम को, कैसे यशोदा कृष्ण को, कैसे हंसा मां जांभोजी को, कैसे कैसे महापुरुषों ने अपनी माताओं के संस्कार लेकर अपने आप को मजबूत किया है। इसलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी बनती है, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ। अपने घर के और वातावरण ढूंढो मत, वातावरण बनाओ। परिवेश ढूंढो मत, परिवेश को बनाओ। अपने घर का वातावरण सुंदर बनाओ, तुम्हारे घर के बच्चे सुंदर बन जाएंगे। अगर तीसरा कोई संस्कारों की पीठ है, तो मुझे हृदय से क्षमा करना, तुम्हारे स्कूल हैं, तुम्हारे कॉलेज हैं, तुम्हारे विद्यालय हैं। हमारे कॉलेजों में, हमारे स्कूलों में, हमारे विद्यालय में, हमारे यूनिवर्सिटी में हमें क्या परोसा जाता है, हमें क्या बांटा जा रहा है वहां? हम क्या सीख रहे हैं वहां? क्या ऐसे यूनिवर्सिटी चाहिए हमको जो हमारे देश के खिलाफ नारे लगाएं? हमें ऐसे विद्यालय चाहिए जो हमारे देश के खिलाफ ही, हमारे देश के खिलाफ नारे लगाएं? कौन सिखा रहा है? विद्यालय सिखा रहे हैं। ऐसा मत सीखो। जहां मेरे देश की संस्कृति, मेरा देश सुरक्षित है, तो मेरा विश्नोई समाज सुरक्षित है। मेरा सनातन धर्म सुरक्षित है, तो मेरा विश्नोई धर्म सुरक्षित है। मेरा वैदिक धर्म सुरक्षित है, तो मेरा विश्नोई धर्म सुरक्षित है। मैं बटू ना बटू में। इसलिए मजबूती लाओ अपने अंदर, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, उनका रक्षण, उनका पोषण करना सीखो। तुम जीवन में सदा सुखी रहोगे। अपने बच्चों को अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति उनको सजग करो, उनको सावधान करो। आपका जीवन सुखी हो जाएगा।
और चौथे संस्कारों के पीठ कोई मिली है तो वो हमें मिली है। अब ये कहकर बोले महाराज आप संस्कार सिखाओ। हमारी हालात तो ऐसी हो गई है जैसे कोई सड़क के किनारे वो गन्ने का रस बेचने वाला, वो गन्ने का रस बेचता है, कोल्लू होता है, पहले गन्ना एक लगाएगा, उसको तोड़कर फिर दोबारा उसी को लगाएगा, फिर चौथी बार मोड़कर उसी को लगाएगा, फिर हमसे कहेगा 5 बार अब जूस आप निकाल लो। हमारी हालात ऐसी है। अब हमसे कहा जाता है साधु संत तुम प्रचार नहीं करते हो, तुम संस्कार दो। हम भी बाखूबी दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी बनती है हम सब मिलकर संस्कार दें, हम सब मिलकर अपनी संस्कृति को समझें, तब जीवन में आनंद आएगा। दूसरा प्रश्न लिखा, बोले महाराज जी आप आज कुछ नील के ऊपर 2 शब्द कहो। तो देखो मैं बहुत नहीं कहूंगा, लेकिन हां किसी ने पूछा है तो किसी को निराश भी नहीं करूंगा। और वो बात ध्यान से सुनना। कई उन लोगों को बुरी लगेगी जो थोड़ा बहुत नीले कपड़े पहनकर, पुरुषों में तो कोई नहीं दिखाई दे रहा आज, माताओं में तो कोई है, लेकिन सच हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा भैया अपने जो वीडियो बना रहे हैं कि इस सुक्ति को निकालकर लोगों को डाल देना। हमारे एक शास्त्र में लिखा है स्नानम दानम होमम स्वाध्याय पितृतर्पणम। कितनी चीज हो गई? स्नानम दानम होमम स्वाध्याय पितृतर्पणम पंचयज्ञ वृथा तस्य। ये उनकी चीजें व्यर्थ जाती हैं। कब? ये उनकी चीजें व्यर्थ जाती हैं, उनका फल नहीं मिलता और उसको उनका पुण्य नहीं मिलता। कब? स्नानम स्नान करते समय, दानम दान करते समय, होमम होम हवन करते समय, स्वाध्याय करते समय, पितृ तर्पण करते समय, पंचयज्ञ करते समय। पंचयज्ञ क्या होते हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ और भैया पितृयज्ञ। ये 5 यज्ञ होते हैं। ये कब? पंचयज्ञ वृथा तस्य। ये व्रत जाते हैं। व्रत कब जाते हैं? नील वस्त्र से धारणात। जब नीले वस्त्र पहनकर आप ये करते हो। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं यदि आप नीले वस्त्र पहनकर स्नान करते हैं, स्नान नहीं लगता। आप नीले वस्त्र पहनकर दान देते हैं, दान नहीं लगता। आप हवन, आप आहुति लगाते हैं नीले वस्त्र पहनकर, आपको पुण्य का फल नहीं मिलता। आप स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, आपको ज्ञान नहीं होता, जानकारी मिल जाती है। यदि पंचयज्ञ वृथा तस्य, यदि आप 5 प्रकार के यज्ञ करते हो, वो भी नीले वस्त्र पहनकर, तो वृथा तस्य नील वस्त्रस्य धारणात। जब इनको धारण करके करते हो, ये चारों चीजों का फल, 5वां पंचयज्ञ का फल हमको नहीं मिलता मेरे भाई बहनों। इसलिए जान पूछकर भी कभी अगर आप थापी महापापी दगदी पर ले जाए से, जान पूछकर यज्ञ करोगे नीले वस्त्र पहनकर, तो जो यज्ञ कर रहा है उसका यज्ञ भी वृथा चला जाएगा। अब आपकी मर्जी है, हमारा काम है आपको समझाने का, हमारा काम है आपसे प्रार्थना करने का। तो आप नीले वस्त्र विशेष कर प्रार्थना करो। अगर कोई लाया हो तो यहां पर कथा चल रही है, कथा भी सुन रहे हो, तो गंगा मैया की, गौ माता की, आप समझ गए मैं जय क्यों बोल रहा हूं? बस अभी समझ गए ना? आहा, इसलिए अब मैं गाऊं शील को, यह हो संत सुजान, नर नारी सभी सुनो,
दे दे चित बुध कान। रूप गुणी, व्यक्ति रूपवान है, बहुत सुंदर है, गुणवान भी है, गुण भी है उसके पास। रूप गुणी कुलवंत, जो ऊंचे खानदान में पैदा भी हो जाए, रूप गुणी कुलवंत जो, और होवे धनवंत, और धनवान भी हो जाए, लेकिन सील बिना शोभा नहीं। दिष्टे नरक पड़ंत, सीलता नहीं है, वो बड़प्पन किसी काम का नहीं है। आहा, ओ और होवे धनवंत, शील बिना शोभा नहीं, दिष्टे नरक पड़ंत। शील बिना जो यज्ञ करे, आप यज्ञ कर रहे हैं और आप क्रोध करते हैं, आप यज्ञ करते हैं और आप क्रोध में आवेग में आ जाते हैं, शीलता नहीं आपके पास है। कोई मेहमान आए हैं और आप क्रोध में आ जाते हैं। याद रखना, ये कथा तब कामयाब होगी, ये कथा कब सफल होगी। थोड़ा कड़वा वचन कह रहा हूं, और औषधि भी कड़वी होती है। औषधि खाते हैं तो तबीयत ठीक होती है, स्वास्थ्य ठीक होता है, रोग कटते हैं। एक शिष्य ने कहा अपने गुरुदेव से, गुरुदेव हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैंने कथाएं सुन ली हैं, साथरी बहुत बार गया हूं मैं, लेकिन मुझ में बदलाव क्यों नहीं आया? मैं अपने आप को बदल क्यों नहीं पाया? मेरी सोच क्यों नहीं बदली? मेरे समझ क्यों नहीं बदला? मेरे विचार क्यों नहीं बदले? शायद वो प्रश्न हम सबका भी हो सकता है, और वो किसी के लिए भी हो सकता है। फिर क्यों नहीं बदले हम? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं इसका उत्तर तुझे देता हूं, एक काम कर, तू एक घड़ा मदिरा लेकर आ, एक घड़ा कलश भरकर शराब लेकर आ। और भैया वो शिष्य सोचने लगा, मेरे गुरुदेव तो वैष्णव हैं, ये मदिरा का क्या करेंगे? और मंगाकर वो मदिरा वो शराब मंगाकर गुरुदेव ने कहा, बेटा गिलास ले आ, और उसमें से एक घड़े में से गिलास भर, मुंह में डाल, कुल्ला कर और बमन कर दे। मुंह में डाल, बमन कर दे, मुंह में डाल, उल्टी कर दे उसको। उसने एक गिलास लेता गया, मुंह में डालता मदिरा को, फेंक देता, मुंह में डालता, फेंक देता। उसने सारा घड़ा खाली कर दिया। तो गुरुदेव ने पूछा, बेटा सच बता, तुझे नशा कितना होगा? बोले बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? बोले मैंने वो तो गले के अंदर उतारी नहीं थी, मुंह में रखी थी, फेंकता गया, पीता गया, फेंकता गया। बोले बेटा तेरे प्रश्न का उत्तर यही है, कई लोग कथा सुनते हैं, नीचे को उतारते नहीं है, बस सुनी और वहीं छोड़ दी, सुनी और वहीं छोड़ दी, इसलिए कथा का कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। जिस दिन कथा को सुनकर नीचे उतार लोगे, जिस दिन भी कथा तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाएगी, उस दिन आप में बड़ा बदलाव आ जाएगा, बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। कथा में संकल्प ले कि हमने ये 5 चीज सुनी है। हमने कितने मां बाप बैठे हैं यहां पर, बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, नाराज हो जाओगे तो हो जाओ, कल की कथा परसों जय सिया राम। लेकिन मुझे पता है आप मजबूत श्रोता हो, इतनी दूर दूर से चलकर आते हो, इसलिए आते हो कोई जानकारी मिल जाए जो हृदय में उतर जाए। हम में से कितने माता पिता हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को ये कहा, बेटा भूल कर भी कभी तो नीले कपड़े मत पहनना। बेटा हम समराथल जाते हैं ना और नीले वस्त्र पहन कर जाते हैं, तो बेटा हमारी यात्रा सफल नहीं होती। बेटा हम मुकाम में जाते हैं, धोख लगाते हैं, बेटा हमें धोख का फल नहीं मिलता। हम सासरी जाते हैं, बेटा नीले कपड़े पहनकर धोखा लगाते हैं, तो बेटा देखो बेटा कैसे कैसे लोग हुए हैं। अब बेटा अमृता देवी को तो देखो, उन 363 विष्णुओं को देखो, उन्होंने ये कहकर कि हमारा जीवन तिनके के समान है, हमारा धर्म पर्वत के समान है। हमारे गुरुदेव ने कह दिया था, न काटो कभी हरा कोई वृक्षा, जहां तक बने कीजिए जीव रक्षा। और वो जीवों की रक्षा के लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शीश कटा दिए। बेटा वो पक्के विष्णु थे, हम तो नीला वस्त्र भी नहीं त्याग सकते। अपना ना डरो मत, आज कुछ नहीं कहूंगा, मैं आज किसी को नहीं टोकूंगा, लेकिन सच में साधु हूं तो मैं हर कदम टोकता रहूंगा।
जब हम बार बार हमें कोई टोकेगा, कोई रोकेगा, तो सच में समझ में आएगा। मैंने अभी कहीं कथा में ये बात कही थी, तो वो 2-4 बच्चे इकट्ठे होकर आए, बोले महाराज जी ये बैग आपको दे रहे हैं, इस बैग में क्या है? कोई दक्षिणा वर नहीं, इसमें नीली वर्दी है, किसी को बांट देना, आज के बाद नहीं पहनेंगे। उन बच्चों ने नीली वर्दियां उठाकर बैग में रखकर दान कर दी गरीबों को, आज के बाद नीले कपड़े नहीं पहनेंगे। मैं कहूंगा उन बच्चों ने कथा सुनी और हृदय में उतार ली, उनमें परिवर्तन आ गया। तो हम भी काश अपने बच्चों को ये समझाते। तो मेरी युवान बेटियां, मेरे युवान भाई, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग जहां भी बैठते वो ये कहते कि नहीं, हमें नील वस्त्र धारण नहीं करना, हमारे शब्द वाणी के, हमारे नियमों के विपरीत हैं। और आज से हम 50 साल पहले लग गए होते या गुरु जी के बाद लग गए होते तो ये बात आज संतों को ना कहनी पड़ती, आज संतों को बार बार सीखना ना पड़ता। इसलिए कभी भाव से, कभी ये सोचकर अपने बच्चों को यज्ञ में बैठते हो तो एक बार जरूर कहना, बेटा आओ एक आहुति लगाओ, बेटा एक आहुति लगाकर फिर स्कूल जाना, बेटा फिर गुरुकुल जाना, बेटा कहीं जा रहे हो तो भगवान के मंदिर में धोख लगाकर जाना। हमने अपने बच्चों को बाहर अंग्रेजी स्कूलों में भेज तो दिया, लेकिन वहां हमारी सारी परंपराएं धूमिल हो गई। मैं उन स्कूलों का विरोध नहीं कर रहा हूं, पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, लेकिन अपने अपने बच्चों को संस्कार वाली शिक्षा से मुंह मोड़ लिया। अपने बच्चों को आप शिक्षा भी दो और बच्चों को दीक्षा भी दिलवाओ तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप बहुत दुखों से व्याकुल हैं, कई रोगों ने आपको घेर लिया है, तो धेनु मानस में एक सुंदर सा बात ये लिखी है कि देसी माँ का घी लो, जो देसी गौ माता है उसका घी लो, उसे गर्म करो, उसको कपड़े में छान लो, एक बड़े से पात्र में उसको रखो, कांसी की थाली हो, पीतल का कोई परात हो, उसमें भरकर अपना चित्र देखिए, अपना चेहरा देखिए। सच में जाने अनजाने में किए पापों से मुक्ति और आपके जीवन में संपन्नता और रोग मिटते चले जाएंगे। एक बार ऐसे कभी करके दे। तो गौ मां के घी का भी इतना प्रभाव है, तो गौ मां की सेवा का कितना प्रभाव होगा। जमदग्नि इतने गौ भक्त थे, आज गौ मां की कृपा, गौ मां का अनुग्रह, उनके घर में भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। ये गौ मां की सेवा का फल था। तुम्हारे घर में कोई गौ मां की भक्ति होगी तो कोई ना कोई संतान ऐसी होगी, कोई संतति ऐसी होगी, कोई पुत्र ऐसे होंगे तो तुम्हारे कुल का नाम रोशन कर देंगे। कभी गौ मां की सेवा करके देखें। मेरे देश में बहुत सारी ऐसी महिला हुई जिससे गौतम जी की पत्नी अहिल्या, जैसे इस कली काल में और अभी 350-400 पहले एक महिला हुई, उनका नाम भी अहिल्या था लेकिन आगे होलकर था, अहिल्याबाई होलकर। छोटी सी बेटी थी और आप हैरान रहेंगे, उनके पूज्य पिताजी भेड़, बकरी, गाय इनको चराते थे, माने वो गडरिया थे। और जाति कोई ऊंची नीची नहीं होती, किसी का कर्म कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, सब अपने अपने कर्तव्य का ध्यान रखे। कोई भी जाति ऊंची नीची नहीं हुआ करती है। मैं पुनः प्रार्थना करता हूं, हमारे गुरुदेव ने तो कहा है कि घना दिना का बड़ा न कहिबा, बहुत बड़ी आयु वाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, ये जरूरी नहीं है। ऐसा ही होता तो ध्रुव जी क्यों भगवान को प्राप्त कर लेते, वो तो बहुत छोटी आयु वाले थे।
हमको ये लगता है कि भगवान तो बहुत बहुत जो ऊंची जाति के होते हैं उन्हीं को भगवान प्रेम करते हैं, और ऐसा था तो भिल्ली के आश्रम में भगवान क्यों गए थे? निषाद राज को क्यों गले लगाया था भगवान ने? अगर ऊंची जाति को ही भगवान सम्मान देते तो। कोई लोग कहते हैं कि भगवान बहुत पढ़े लिखे, डबल आचार्य, डबल MA, PhD कर लो, भगवान मिल जाएंगे। और ऐसा ही था तो धन्ना कहां पड़े थे? धन्ना के तो खेत में हल चलाया था, उनका तो बीजारोपण किया था। अगर ऐसा ही था तो प्रहलाद तो कहीं उतने पढ़े लिखे नहीं थे। मैं पुनः कहता हूं, भगवान को पाने के लिए जरूरी नहीं है आप किसी बड़े संप्रदाय में जन्मे हो, आप किसी बड़ी जाति में जन्मे हो, आप किसी विशेष पंथ के हो, आप किसी विशेष जाति के हो तो भगवान मिलेगा। हाँ, भगवान को पाने के लिए विशेष भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। बस जात पात नहीं माने कोई, प्रभु का भजे सो प्रभु का होई। भगवान तो केवल, ये तो जाति पाति को हम लोगों ने वोटों के चक्कर में आकर इतना लोगों को उलझा दिया सा। मेरे ईश्वर की तरफ से, मेरे परमात्मा की तरफ से आए हैं, एक देश से आए हैं, एक धाम से उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हम हो गए बारंबार। कबीरा सूता क्या करे, अब उठ बैठो जाग, जाही से तू बिछड़ा था अब उसी में लाग। हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। मन की आशा मिट गई, ब्रह्म गया सब दूर, गगन मंडल में घर किया, काल रहा सिरकूट। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। साहब थे सब होते हैं, बंदे ते कछु नाही, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई नाही। कबीरा हरि के रूठते, गुरु के शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते, हरि न होत सहाय। कभी ऐसे महापुरुषों की वाणी सुनो तो आपको लगेगा कि हम कबीरा कुआ एक है, पनियारी अनेक, बर्तन सबके निहारे निहारे, चल सब में एक। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट की जामे प्रकट हुए। जर्रे जर्रे में बसी है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। बस अपनी आंखों को निर्बल बनाइए, जब ये माया का चश्मा हटेगा तो सब में मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा तुम्हें दिखाई देगा। और सब में दिखाई ना दे तो कम से कम अपने अंदर तो उस परमात्मा का अनुभव करो, उसकी अनुभूति करो। सहज में आपको अनुभव हो जाएगा, सहज में आप उसको जान जाएंगे। सच में लोग कहते हैं वो सबको देख रहा है, उंगली कहां होती है? वो सबको देख रहा है, वो ऊपर वाला है। और सच में मैंने कभी नहीं कहा ये शब्द। मैं कहता हूं, मैं उसको तो नहीं कहता वो देख रहा है, वो वहां नहीं है तो यहां देख रहा है, उसको यहां देख लीजिए, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो यहां है, उसको यहां देखिए, ऊपर वाला मत देखिए, वो पता नहीं कब हाथ आएगा, लेकिन ये वाला तो तुम्हारे पास है, बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल समीप है। और जिस दिन आपने उसको यहां देखना शुरू कर दिया, मेरी कथाएं सफल हो जाएंगी, मेरा सत्संग सफल हो जाएगा। मैं उसको वहां कभी नहीं कहता वहां देखो, वो यहां बैठा, उसकी जगह यहां इशारा कर लो, वो यहां है और यहां बैठा, वो सब कुछ देख रहा है। जब अनुभव होगा कथा में बैठकर वो यहां है, तो फिर मुझे गौ माता के लिए इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा,
फिर हम स्वतः जाग जाओगे कि हाँ ये सत्य है।